हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मंजीत है और हमारे इस यूट्यूब चैनल MR स्टडी सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का चैप्टर है सन 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में। आज हम लोग 3 चैप्टर कवर करेंगे, जो 1861 और 1892 और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, तीनों भारतीय परिषद अधिनियम है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग का चैप्टर था सन 1858 का भारतीय शासन अधिनियम के बारे में, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से उसको पढ़े थे। ठीक है, तो दोस्तों जो 1858 का था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय लोगों से कह रहे थे कि अब देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, अब यहाँ पे क्राउन का शासन आ रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है, यहाँ पे क्राउन का शासन आ रहा है और हमारा आप लोग विश्वास करिए ये शासन बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई उच्च नीच का भेदभाव नहीं होगा, कोई काले गोरे का भेदभाव नहीं होगा। एक बार हमारा विश्वास करिए, ऐसा अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से कह रहे थे, उनको एक विश्वास दिला रहे थे। और भारत में जो हो रहे आंदोलन या विद्रोह भारतीय लोगों के द्वारा उसको धीरे धीरे दबा दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या क्या चीजें थी और क्या क्या लाया गया था। दोस्तों, पहले इसमें यह था कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दोस्तों, अंग्रेज लोग जानते थे कि भारत में कि बिना भारतीयों की सहायता के यहाँ पे प्रशासन करना बहुत मुश्किल है या शासन करना बहुत मुश्किल है। अगर भारत में शासन प्रशासन करना होगा तो भारतीयों को सबसे पहले हमें दिल जीतना पड़ेगा और उनके दिल जीतने के लिए भारतीय लोगों को भागीदारी बनाना पड़ेगा, मतलब अपनी टीम में उनको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये हो गया कि भारतीय अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा दोस्तों ये है कि पुनः एक विधि वेत्ता सदस्य की नियुक्ति करना, है ना। विधि वेत्ता मतलब होता है कि जो कानून का जानकार हो। कानून का जानकार मतलब कि जो वायसराय थे, वायसराय की परिषद में 4 सदस्य होते थे। वायसराय की परिषद में कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य होते थे। तो यहाँ पे बात की गई एक और बढ़ाने की, मतलब कि 4 सदस्य होते थे, एक और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 5। और ये जो सदस्य होते थे इसमें कहा गया था कि जो एक सदस्य को लाया जाएगा वो विधि वेत्ता होना चाहिए, मतलब कानून का जानकार होना चाहिए। वो कानून का जानकार होना चाहिए ताकि हमारा कानून और अच्छे से बन सके और जटिल बन सके। ठीक है, तीसरा दोस्तों ये है कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की परिषद में थोड़ा विस्तार किया गया और कानून निर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो कैनिंग थे ना, कैनिंग जो थे वो सोचते थे कि और हमारा जो कानून और मजबूत हो, और मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ अतिरिक्त सदस्य को जोड़ा जाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये रखी गई कि यहाँ पे कम से कम 6 सदस्य अनिवार्य कर दिए गए, मतलब 6 सदस्य को जोड़ा जाए और 12 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य होने चाहिए। कम से कम 6 सदस्य होने चाहिए और अधिक से अधिक 12 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, और इस वायसराय की परिषद में कुल कितने सदस्य हो गए? तो इस वायसराय की परिषद में कुल 17 सदस्य हो गए थे। कैसे? 12 ये हो गए थे और जो 5 पहले से थे ये, टोटल कितने हो गए? 17 सदस्य इनके परिषद में हो गए थे। ठीक है, पांचवें में दोस्तों ये कहा गया है कि नामांकित सदस्यों से आधे सदस्य जो होंगे, जो ये सदस्य रखे जाएंगे उसमें से आधे सदस्य जो होंगे वो गैर सरकारी होंगे। मतलब कि अगर यहाँ पे 12 सदस्य हैं, ठीक है, 12 सदस्य में अगर मान लीजिए कि 6 सदस्य हैं तो इसमें से जो 3 सदस्य होंगे वो गैर सरकारी के रूप में रखे जाएंगे। अगर यहाँ पे 6 सदस्य होते हैं, अगर यहाँ पे 12 सदस्य होते हैं तो यहाँ पे 6 सदस्य फिर गैर सरकारी होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 1862 में। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्य की नियुक्ति किया था। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति किया था। वो थे, पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के राजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, जिनको भारतीय को 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया था, उसमें पहला थे बनारस के राजा, दूसरा थे पटियाला के राजा, तीसरे थे सर दिनकर राव को भारतीय परिषद में उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1861 में ये 2 चीजें और हुई थी। जो 1800, आप लोगों ने बजट का नाम सुना होगा, बजट। ठीक है, बजट का नाम, तो ये जो बजट आया था, पहला जो बजट पेश किया गया था ये 1861 में ही आया था। ठीक है, और दूसरा ये था कि विधान परिषद का
विधान परिषद का गठन हुआ था सन 1861 में ही। विधान परिषद का सन 1861 में ही गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जो बजट था इसमें भारतीयों को वोटिंग का अधिकार नहीं था। इसमें बजट में भारतीयों के वोटिंग का अधिकार नहीं था, ना उनको कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार था। ठीक है, अब आते हैं सन 1892 ईस्वी का अधिनियम के बारे में। दोस्तों इसमें तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें पहला यह है कि केंद्रीय परिषद में 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्य कर दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि कम से कम 6 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे। तो कानून को और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कुछ उनको अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ाया गया है, जो अब ये कर दिया गया है कि कम से कम 10 सदस्य होंगे और अधिक से अधिक 16 सदस्य होंगे, जिससे कानून की व्यवस्था और अच्छे से हो सके, कानून और अच्छे से काम कर सके। और दूसरा ये है दोस्तों, इसमें जो है निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ हुआ था। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पहला निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों सन 1892 की ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तीसरा इसमें आता है कि बजट पर भारतीयों को बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। दोस्तों बजट तो आया था 1861 में, लेकिन उसमें उनको भारतीय लोगों को कोई प्रश्न या फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि 1892 में उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, लेकिन एक चीज का अधिकार नहीं दिया गया, उनको जो है वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था, केवल वो प्रश्न पूछ सकते थे, है ना। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सन 1909 का अधिनियम के बारे में। ठीक है, इसको भी भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जान सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दोस्तों मार्ले जो कौन थे, मार्ले से भारत के सचिव थे जो ब्रिटेन में काम कर रहे थे, और मिंटो मिंटो थे ये वायसराय के रूप में भारत में काम कर रहे थे। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है कि विधानमंडल की आकार शक्ति को और बढ़ाया गया। दोस्तों कानून व्यवस्था करने के लिए और चीजों को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे विधानमंडल की शक्ति को और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, दूसरा यह है कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार था किसको, भारतीय लोगों को। ठीक है, यहाँ पे पहले कोई प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, कोई चीज करने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पे 1892 में देखिए बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन 1909 में एक ये भी अधिकार दिया गया भारतीय लोगों को कि वो किसी सार्वजनिक क्षेत्र में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा दोस्तों ये है कि प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित का अधिकार मिला था। ठीक है, प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित का अधिकार मिला था। तो किसके तहत मिला था, सन 1909 के अधिनियम के तहत मिला था। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।